बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 29 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से सवालात किए गए कि क्या मुख्तलिफ़ प्रोफेशन के लिहाज से यानी अकामा मायनी के लिहाज से कोई सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है, मायनी तब्दील हो रहे हैं या कि नहीं। तो वीवर्स, आपको मैं बताता चलूं कि ऐसी कोई भी पाबंदी सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से शेयर नहीं की गई है। बिल्कुल मायनी चेंज हो रहे हैं, मगर याद रखें जो भी नया प्रोफेशन आप चेंज कराना चाहें, अगर कोई वो टेक्निकल प्रोफेशन है तो यकीनी तौर पर इसमें सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल इन्वॉल्व हो जाएगा और आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो वेरीफाई नहीं है तो आपके मुल्कों से पहले उसे वेरीफाई कराएं, उसके बाद आप प्रोफेशन यानी अकामे का मैनी चेंज कराएं। अगर आप इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा मैनी चेंज कराना चाहते हैं जिसके लिए किसी डिग्री सर्टिफिकेट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है तो आप इसे आसानी से चेंज करा सकते हैं। याद रखें 1000 रियाल तकरीबन इसकी फ़ीस है। अगर आपके मुआहदे में ये चीज़ दर्ज है कि मुतल्लिका कंपनी आपके मायने के लिहाज से काम लेना चाहती है तो ये तमाम अखराजात वही बर्दाश्त करेगी। लेबर को या किसी भी वर्कर को ये मैनी की फ़ीस अदा नहीं करनी होती। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ला इल्मी की बिना पर इस फीस को अदा करते हैं, जबकि सऊदी अरब में कीवा कॉन्ट्रैक्ट में यह वाज़े तौर पर दर्ज किया जाता है कि अकामा ट्रांसफ़र, अकामा रिन्यूअल और प्रोफेशन से मुतल्लिका जो भी अखराजात होंगे वो कफ़ील और कंपनी ही बर्दाश्त करेंगे। वर्कर से ये अखराजात कतन नहीं लिए जा सकते। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि सिर्फ एक हफ्ते में ही 19,000 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब के गांव देहातों, कस्बों, शहरों से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सऊदी अरब के ताज़ा तरीन एलामिये के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में से 11,245 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सऊदी अरब में 19,328 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 के दरमियान की गई हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी, जिसमें सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे यानी पुलिस और बहुत सारे इदारे शामिल होते हैं, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,245 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया। 4,297 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, जबकि 3,786 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए। 1,360 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके सऊदी अरब छोड़ना चाहते थे। इस दौरान गिरफ्तार किए गए गिरफ्तार शुदगान में से 44% यमनी, 54% एथोपियन, जबकि 2% दीगर ममालिक के गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। मुल्क से बाहर जाने वाले 70 के करीब अफराद भी गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को 22 अफराद जो सहूलियात फराम कर रहे थे, जिसमें रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मुलाजमत की सहूलियात शामिल है, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने एक बार फिर से खबरदार किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को किसी भी किस्म की सहूलियात फराम करने पर जो शख्स सहूलियात फराम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। गाड़ी और मकान को भी कब्जे में ले लिया जाता है। वीवर्स, अप्रैल का इख्ताम होने जा रहा है। मई के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के हमसाया मुल्क जो कि दमाम से मुतल्लिका यानी उससे करीब है, कुवैत से एक रिपोर्ट आई कि 49 डिग्री दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इंतहाई शदीद गर्मी इस इलाके में पड़ना शुरू हो गई है। अल-खुबर, दमाम, अल-हसा और कुवैत, हफ्रुल बातन, ये जो करीबी इलाके हैं, यहाँ शदीद गर्मी पड़ने की उम्मीद है।
कुवैत से ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं कि 49 डिग्री अप्रैल के इख्तिताम पर ही टेम्परेचर की ये हालत है। अभी तो मई, जून और जुलाई के गर्म तरीन महीने बाकी हैं। यहाँ पर टेम्परेचर की क्या सूरत हाल होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 49 डिग्री रिकॉर्ड पर आने से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात शुरू हो गई हैं। याद रखें, इतने शदीद मौसम में तो एसी भी सही से काम नहीं करते और बाहर कामकाज के लिए जो गैर मुल्की भाई निकलते हैं तो बहुत एहतियात बरतें। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक अहम तरीन अलर्ट जारी करके कहा गया है कि फ़र्जी कंपनियों के ख़िलाफ़ तेज़ी से मुहिम जारी है। जाली हज परमिट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज़मीन वज़ारत के प्लेटफॉर्म नस्क के ज़रिए ही लाजमी बुकिंग कराएँ, जालसाज़ों से बचें। सऊदी वज़ारत दाखिला ने फ़र्जी हज कंपनियों और जालसाज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम को मज़ीद सख्त और तेज़ कर दिया है। वज़ारत ने हज परमिट के हवाले से जालसाज़ों को भी ख़बरदार किया है कि कवानीन के मुताबिक इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मुख्तलिफ़ शहरों में सोशल मीडिया पर फ़र्जी हज सर्विस के हवाले से इश्तिहारी मुहिम चलाने वालों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। जालसाज़ों की जानिब से सादा अवाम और ऐसे अफराद जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं होती, उन्हें हज कराने का झांसा देने के लिहाज से मुशायरे मुक़द्दसा में क़याम और हज और कुर्बानी और हज बदल करने के लिहाज से भी गलत और नामुनासिब पैकेजेस पेश करके इन्हें गुमराह किया जा रहा है। जालसाज़ों की जानिब से आज़मीन के लिए मखसूस कड़े फराम करने का भी दावा किया जाता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से सबको ख़बरदार कर दिया गया है और मज़ीद कहा गया है कि हज करने के ख्वाहिशमंद वज़ारत के प्लेटफार्म नस्क के ज़रिए ही सिर्फ बुकिंग कराएं। जबकि हज परमिट के लिए मनसबा तसरी को लॉन्च किया गया है। हज और कुर्बानी, सदक़े वगैरह के लिए ममलिकत के अलअदा प्रोग्राम के ज़रिए कूपन की ख़रीदारी की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 9200200193 मखसूस किया गया है, जिस पर रब्ता करके दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकती हैं। जालसाज़ों से बचा जाए। सऊदी इदारों को ऐसे अफराद के बारे में लाजमी इत्तला दी जाए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि आज़मीन हज के लिए अभी तक 1,50,000 नस्क कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक नस्क कार्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया गया है। सऊदी वज़ारत हज की जानिब से मज़ीद कहा गया कि नस्क कार्ड की तकसीम का आगाज़ हो चुका है और 1.5 लाख के करीब ये जारी भी किए गए हैं। नस्क कार्ड इंतहाई आला मेयार की प्रिंटिंग कंपनी में तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इस साल के लिए तैयार किए जाने वाले नस्क कार्ड की खासियत ये है कि ग्राउंड पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को इसकी जांच में आसानी होगी। नस्क कार्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया गया है ताकि जालसाजी से बचाया जा सके। कार्ड में आज़मीन हज की तमाम मालूमात दर्ज हैं, जिसमें मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, मुशायरे मुक़द्दसा, जिसमें मिना, इरफात और मुज़दलिफ़ा आते हैं, इनके एड्रेसेस और कंपनी के बारे में मुकम्मल मालूमात, अहम टेलीफोन नंबर्स दिए गए ताकि आज़मीन हज को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना कतन ना करना पड़े। बैरून ममलिकत से आने वाले आज़मीन हज को इनका कार्ड ममलिकत पहुँचते ही दे दिया जाता है, जबकि अंदरून ममलिकत से आज़मीन हज के लिए कार्ड हज अयाम शुरू होने से चंद दिन कबल दिया जाएगा। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की भाई पूछ रहे थे कि उनका इस साल हज करने का इरादा है तो इन्हें ये नस्क कार्ड कब मिलेगा। तो सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ये एलामिया जारी करके बता दिया है कि हज शुरू होने से चंद दिन कबल यानी पहले इन्हें ये नस्क कार्ड दे दिए जाएंगे। वीवर्स, पूरी दुनिया में गोल्ड रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत सारे अफराद इस महंगाई की बिना पर काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि शादियों, मजहबी त्योहारों और ख़ानदानी दीगर जो अहम तकरीबात होती हैं उसमें सोने के गिफ्ट अक्सर दिए जाते थे। अब इसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। दुबई एक बड़ी दुनिया की मार्केट है जिसमें सोना तो वसी पैमाने पर मौजूद है, मगर गाहक नहीं है। 27% कीमत में इजाफे की बिना पर ग्राहकों की काफ़ी कमी देखी जा रही है। दुबई की गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट की ज्वेलरी जो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते थे, इसमें काफ़ी इजाफा देखने में आया। गोल्ड मार्केट में काम करने वाले मुख्तलिफ अफराद कह रहे हैं कि 2025 में सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्का है, जिससे ज्वेलरी की तलब में मज़ीद कमी आ सकती है।
सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी में मुलव्विस शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई है, सर कलम कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत के अहकामात पर मशरकी रीजन में अमल दरामद किया। सऊदी अरब के खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी शहरी अली बिन अब्दुल्ला अल रबे को दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखने वाले मतलूबा अफराद को पनाह देने और कानून नाफिज करने वाले एहलकार पर फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया, जहां इसे सफाई का मुकम्मल मौका दिया गया। मुकम्मल तहकीकात की गई, तमाम तर इल्ज़ामात साबित हो गए और अदालत ने इस पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया। कानून के मुताबिक इब्तदाई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर की गई। अपील कोर्ट ने जराइम की संगीनियत को देखते हुए इब्तदाई अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिस पर वज़ारत दाखिला ने सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया है।